कदे कुछ सोचे से क्यों कुछ लोग दिन रात दिहाड़े बरस है फिर भी गरीब है। कुछ लोग बिना कुछ करे अमीर बनते जावे। कि ये किस्मत है या बाग है या फिर कुछ और, या ऐसा कोई राज जो शायद अपना तो ना बताया गया हो। बचपन में अपना तो सिखाया गया, पढ़ो बढ़िया नौकरी करो और पैसा कमाओ। फिर किसी ने नू नहीं बताया कि पैसा अपना हाथ काम कर करेगा। किसी ने नहीं बताया कि अमीर बनना सिर्फ सोच का खेल है, दिहाड़े का नहीं, मेहनत का नहीं। यह कहानी भाई दो बाप की है, दो पिताओं की, एक अमीर और एक गरीब। इसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। एक ने सिखाया नौकरी सब कुछ है, जबकि दूसरे ने सिखाया अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो सारी उम्र गरीब रहोगे। तो देखो, इन दो सोच के बीच पैदा हुई एक बड़ी क्रांति जिसने दुनिया के घने लोगों की जिंदगी बदल दी। सोचो जरा, आप वो सीख जान लो जो अमीर बाप ने दी कि लोग किस तरह सोचे है, और वो सोच नहीं देता तुम तेरी जिंदगी किस तरह बदल सके है। आज हम खोला उस किताब के पन्ने जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। वह किताब है रिच डैड और पुअर डैड। यह सिर्फ एक किताब को नहीं, यो एक ऐसा वेकअप कॉल है जो बतावा है कि असली आजादी जब मिले जब तुम पीछे के गुलाम नहीं, पीछे के मालिक बन जाओ। वीडियो ना आखिर तक जरूर देखियो। आज तुम जानोगे वो 8 रहस्य जो अमीर ने अमीर और गरीब ने गरीब बनावा है। सबसे पहला चैप्टर रहेगा द माइंडसेट डिफरेंस। कि तुमने कदे सोचे से कि कुछ लोग आया भी ना तनख्वाह की बाट देखते रहे और कुछ लोग तनख्वाह न बनावे से। कुछ लोग पैसे की टेंशन में रहे और कुछ लोग पैसे न अपनी मुट्ठी में रख कर दुनिया न चलावे से। असली फर्क गोजी में तेरे पैसे का कोनी हुंदा, फर्क होवे से सोच में, दिमाग में। एक बालक था जिसके पास दो बाप थे। एक पढ़ा लिखा बढ़िया नौकरी वाला जो मान्य करता कि पढ़ाई ही सब कुछ है, जबकि दूसरा था जो क्या करता पढ़ाई जरूरी है पर फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी जरूरी है। दोनों की बातों में जमीन और आसमान का अंतर था। एक सिखावा था पैसा खातिर काम करो और दूसरा कहा था पैसा ने तारा खातिर काम करवाओ। और इसी फर्क ने पूरी जिंदगी के खेल को ही बदल दिया। गरीब बाप खातिर खुश रहना सबता जरूरी है। वही सारा दिन क्या करता कि एक बढ़िया नौकरी कर ले बेटा, पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। पर अमीर बाप क्या करता, अगर तू नौकरी करेगा तो और किसी के सपने पूरे करेगा, अगर तू तेरी सोच बदलेगा तो लोग तेरे सपने खातिर काम करेंगे। देखो, सोचो कितना ज्यादा फर्क है इन दो शब्दों में। आप ये सारे बचपन तय याद सुनते आया, पढ़ो नौकरी करो पैसा कमाओ और खुश रहो। लेकिन कभी किसी ने बताया कि पैसा किस तरह संभालना है और किस तरह इसको बढ़ाना है, ज्यादा करना है। नहीं, क्योंकि भाई अपना समाज में माइंडसेट यो को नहीं, यो डिग्री ने ज्यादा ऊपर रखा है। गरीब बाप की सोचती मैं ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता। अमीर बाप के सोचा करता कि मैं इसने ऊपर खरीदूं। सिर्फ एक सवाल का फर्क है और पूरी जिंदगी की दिशा बदल दिया है। पहली सोच बंद करे से दिमाग ने, जबकि दूसरी सोच खुला छोड़ दिया है नए रास्ते आना खातर, नया राह टोन खातर। माइंडसेट वही चीज है जो एक के परिस्थिति में दो लोगों ने न्यारे न्यारे पैर दिया है, मंजिल तक ले जाए है। कोई इंसान मुश्किल में टूट जैसा, कोई रास्ता बनाकर लिकट जैसा। अमीर बाप ने यही तो सिखाया था, और ना बुरा को नहीं, और तो सीखना जरूरी है। क्योंकि जिसने अपना डर ना रह दिया उसने अपनी पूरी दुनिया जीत ली। पैसे का असली खेल दिमाग का खेल है। जो लोग डर का गला सोचा है वो सदा केवल में फंसे रहा है, लेकिन जो लोग क्यूरियोसिटी के साथ सोचा है
वो कुकर होगा कि स्त्री होगा मैं जी वैसा है और फिर जीतता भी है। फर्क बस इतना सा है, एक डरता बात जैसा है और एक डरता काम लेवा है। कदे कदे सोचो तुम सवेरे सवेरे काम पर जानते हो और बीच जाम में फंस जाओ तो तारा दिन कैसा जावागा। तुम दिन भर किसी दूसरे के सपने पूरे करने खातर काम करो हो, क्या वाई जिंदगी है जो तुमने सोची थी कि तुम भी भीतर तो नहीं चाहते कि कदी सा दिन ना आवे जब पीछे तारा खातिर काम करे ना कि तुम। यो ही माइंडसेट डिफरेंस है। वाई सोच है जो अमीर ना अमीर बनावा है। अमीर बाप कहा था मनी जस्ट अ टूल, पर गरीब बाप सोचा था मनी इज एवरीथिंग। बस फर्क समझो, जो इंसान पीछे ने टूल समझा है वो उसने कंट्रोल करा है, और जो पीछे ने सब कुछ समझा है वो उसके कंट्रोल में फंसा हुआ है। माइंडसेट का फर्क इतना ज्यादा सा है कि वो देखा है कि कौन व्यक्ति अमीर बनेगा और कौन गरीब। जब तुम सेफ गेम खेल लो जब तुम कदे नहीं जीतते, लेकिन जब रिस्क ना समझना सीख लो तो दुनिया तरह रास्ते खोल दे है। अमीर माइंडसेट यो नहीं पूछता कि अगर भाई तो हार गया तो तेरा क्या होगा, वो पूछा अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। और यो सोच और यो सवाल आदमी ने ऑर्डिनरी तय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनावा से। घणे लोग यो मानना है कि अमीर होना किस्मत है, लेकिन सच तो यो है कि अमीर बनना एक सोच है। अगर तुम कुछ सोचो सो कि मैं यो कर सकता हूँ तो दुनिया खुद तारा खातिर रास्ते बनावा है। अब सोचो कि तुम भी वो पुराना माइंडसेट लेकर चलो हो, ज्यादा पीछे सब कुछ मानने जावा है, या जरा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी चीज है और हर रोज तनख्वाह दिन की बाट देखी जावा है। इब टाइम माइंडसेट अपनाने का जो कवा है मैं अपने पीछे का मालिक हूँ ना कि नौकर। जब तारी सोच बदला है तो तारी दुनिया बदल जैसे है। एक नई सोच और एक नया राह ही तम नागा लेकर जावा है। यह शुरुआत है उस राह की, उस सफर की जड़ा तम फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि तारी हकीकत होगी। अब बात करेंगे दी चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। जब तारी सोच बदला है उसका अगला तारी दुनिया बदल रहा है। पर इब सवाल यो है किस तरह बदला है। सोच तो लोगों की बदला है पर जिंदगी नहीं। कुछ लोग ज्ञान मिलने का बाद भी ओढ़े रहा है और बार बार वे गलतियां करा है। घणे लोग पढ़ा तो है पर फाइनेंशियल एजुकेशन को नहीं लेंदे। आप सारे ने स्कूल में क्या सीखा, साइंस मैथ हिस्ट्री, पर किसी ने यो नहीं सिखाया कि पैसा किस तरह काम करा है। किसी ने नहीं बताया इनकम और एक्सपेंसेस में क्या फर्क है, एसेट और लायबिलिटी क्या हो ऐसा, और किस तरह पैसा अपना खातिर काम करा है। सच तो यो है दुनिया के 90% लोग सारी उम्र पैसे का पीछा भाग जाए है और सिर्फ 10% लोग समझे हैं कि पैसा उनका पीछा भाग जाए किस तरह। यो फिर फर्क सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का है। सोचो स्कूल में अपना तय सिखाया गया था अगर दिहाड़े भरोगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किसी ने यो नहीं सिखाया कि नौकरी के बाद जो पैसा मिलेगा वो गणा किस तरह करना है। किसी ने नहीं बताया तनख्वाह तो ज्यादा कैश फ्लो समझना है। अगर तुम यो नहीं जानते कि पैसा कड़ा आवा है और कड़ा जावा है तो कितना ही कमा ले वो बिक जाएगा। अमीर लोग पैसे ना अपने खुद की भाषा समझा, खुद की बोली समझा है। जुकर कोई पेंटर बुर्स गला चित्र बनावा है तो उसी तरह वो लोग पीछे तक वेल्थ बनावा है। जिनके द्वारा फाइनेंशियल एजुकेशन है को नहीं होती वो बुर्स गले भी कुछ नहीं कर सकते। पैसा ना खर्चा करने की चीज मानना है ना कि कोई कई गुना करने की। ये तुम खुद तक पूछो जब भी तेरे हाथ में पैसा आवा है तो तुम क्या करो हो, कि उसने बचाओ हो या उसने गणे का दिहाड़े भरो हो। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन यो तो सिखावा है कि पैसे बचाने नहीं उसने समझने गणा हुआ है। गणे लोग खुद की सारी जिंदगी इसे सोच में काटते हैं कि अगर मैं गणे कमा लूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कि तुमने ध्यान दिया है जितनी तारी तनख्वाह बढ़ती जाओ उतने तारे खर्चे भी। तुमने पैसा कमाना सीखा पर संभालना नहीं। तुमने नंबर तो सीख लिए पर कैश फ्लो का मतलब नहीं।
फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, इसका मतलब है समझना कि तारा पैसा कड़ा काम करा है और कड़ा तावा है, कड़ा खराब हुआ है। गणे लोग बिना सोचे समझे पैसा कड़िया भी लगा दे है, वो पूरी बात इसी चीज पर लगा दे है कि जो दिखा तो एसेट पर असली में वो लाइबिलिटी हुआ है। एक गाड़ी में एक महंगा फोन ले लिया, घर पे लोन ले लिया, ये सब सुनने में तो स्टेटस लागा है, पर असली में ये तारी तनख्वाह ने आस्ते आस्ते घटान दे जावा है। फाइनेंशियल एजुकेटेड आदमी जाना है, अमीर लोग बाई एसेट लेवे है, गरीब लोग बाई लाइबिलिटी। एसेट वो है जो आया भी ना तारी गोद में पैसा गाला है, और लाइबिलिटी वो है जो आया भी ना तारी गोद में तो पैसे कटवा हुआ है। पर बढ़िया बात तो यह है कि दुनिया के गणे लोग इस बात ने बिना समझे आपकी पूरी सारी उम्र गाल दे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिखावा है पैसा दुश्मन को नहीं, एक टूल है जो कर आग खाना बनावा है, पर वह आग भी लगा दे है, घर भी जला दे है। यह तारा पर लागू हुआ है कि तुम समझो हो या बस खर्च करो हो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वो जो पैसा आंदे ही खर्च करे है, और दूसरे वो जो सोचते है कि पैसा ना मैं खुद खातिर काम किस तरह करवाऊं। ये दूसरा आदमी ऐसा ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ जाए है, क्योंकि वो जाना है 1 रुपया वो बीज है जिसने अगर वो सही जगह बो देगा तो उसने कई लाख करोड़ा बना कर देगा। कदे कदे सोचो, अगर आज तुमने नौकरी छोड़नी पड़ा तो क्या तारी जिंदगी थम जाएगी? कि तारा लो ऐसा कोई सिस्टम है जो तारा खातिर काम करता हो? अगर जवाब ना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, क्योंकि एजुकेशन वो नहीं जो अपना डिग्री देवे है, एजुकेशन वो है जो अपना ने आजादी देवे है। कितनी अजीब है ना, हम अपने बालक ने दुनिया की सारे सब्जेक्ट्स का सारी किताब दे वहां, लेकिन पीछे की समझ को नहीं सिखाते, और फिर वे बालक बड़े होकर नौकरी के पीछे भाग जाए है, किस्ता का नीचे दब जाए है, और पूरी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम ना एक सपना समझकर जीवा है।